Hello everyone, I'm Arpit Singh, an intern at Intelify. तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशंस भी दो टाइप की होती हैं, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एक मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिमिलर होती है लीनियर रिग्रेशन की तरह, बट डिफरेंस क्या होता है कि लीनियर रिग्रेशन में मेरी कंटिन्यूस वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे पॉइंट्स में आ जाती हैं 1.3 2.6 मेरी कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या कहता है कि या तो मेरे पास येस आना चाहिए या नो आना चाहिए, मतलब एक डिस्क्रीट वैल्यूज होनी चाहिए कि या तो 1 है या तो 0, कोई बीच की वैल्यू नहीं होती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू कि आज जैसे प्रोडिक्ट करना है मुझे कि आज बारिश होगी कि नहीं, तो हाँ या ना में होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे लीनियर रिग्रेशन में हम ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो बीच में एक बेस्ट फिट लाइन हम फाइंड करते हैं जो स्लैंटिंग जाती है। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ग्राफ लाइन की तरह नहीं बनता है, उसमें बिल्कुल एस शेप ग्राफ बनता है, जहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हम चूज करते हैं। अगर मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर हुई तो मैं उसको 1 मानूंगा, और अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे हुई तो मैं 0 मानूंगा, यस या नो वाला केस में। तो आज जो मैं डेटा सेट यहाँ यूज करने वाला हूँ वो है बाइनरी डेटा सेट। एक बार हम देख लेते हैं कि बाइनरी डेटा सेट है क्या। बाइनरी डेटा सेट में यहाँ पे मेरे पास एडमिट है, जीआरई है, जीपीए है और रैंक है। ये बेसिकली एक डेटा सेट है कॉलेज का। उसमें वो बताएगा कि क्या वो स्टूडेंट एडमिट होगा या नहीं। 0 का मतलब नहीं होगा, 1 का मतलब होगा। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल है जो सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड है। जीआरई, जीपीए और रैंक। रैंक क्या है कि कौन से कॉलेज की रैंक, मतलब कॉलेज की रैंक क्या है जहाँ से वो बंदा आया है। तो ये मेरी बाइनरी फाइल होगी जिसपे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे। इसमें हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि या वो स्टूडेंट एडमिट होगा कि नहीं, तो इसीलिए 0 का मतलब नहीं होगा, 1 का मतलब होगा, तो इसीलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। ये बेसिकली होता उसी के लिए है रिग्रेशन की तरह, बट ये मेरा क्लासिफिकेशन में यूज होता है। यहाँ पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि या तो स्टूडेंट एडमिट होगा या तो नहीं होगा। तो फिर से हमें अपनी डायरेक्टरी सेट करनी पड़ेगी। तो हम मोर पे जाके यहाँ पे सेट एज वर्किंग डायरेक्टरी कर सकते हैं, जहाँ पे मेरा E/R के अंदर डेटा साइंस स्लैश एक्सेल फाइल्स है मेरी यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे ये वाली लाइन रन हो गई। या तो मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल+V, कंट्रोल+Enter से मेरा रन होगा, या फिर आप यहाँ से रन करवा सकते हैं। लेट मी क्लियर दिस आउट सो दैट यू कैन सी द वैल्यूज। अब हम डेटा अपने यूज करते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना लिया डेटा, उसके अंदर मैं रीड.csv फाइल यूज करूंगा। कोड्स के अंदर मैं उस फाइल का नाम डालूंगा, इसका नाम है बाइनरी विद स्मॉल b, सो BINARY binary.csv। कंट्रोल+Enter। यहाँ पे देखिए इसके अंदर 400 ऑब्जर्वेशंस है और 4 वेरिएबल्स हैं। तो इसको एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरी 400 ऑब्जर्वेशन जाएंगी नीचे तक, और मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं। ये मेरा डेटा है। अब लेट्स हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस STR मेरा यूज होता है स्ट्रक्चर देखने के लिए कि मेरे डेटा में है क्या, स्ट्रक्चर है क्या, क्या वो वेरिएबल है, क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, क्या वो फैक्टर वैल्यूज हैं, क्या वो है क्या। तो कंट्रोल+Enter से रन करते हैं तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब डेटा फ्रेम और 400 ऑब्जर्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। एडमिट जो यहाँ पे वेरिएबल है वो INT है, मतलब 0 1 1 0, और सारे यहाँ पे INT है। GPA मेरा नम है क्योंकि ये पॉइंट्स में वैल्यू जा रही है, 3.6 3.19 2.93 ऐसे, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू है। बट मुझे जो एडमिट है मुझे वो पता करना है कि क्या स्टूडेंट एडमिट होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसको एक फैक्टर वैल्यू देनी पड़ेगी। इसको हमें इंटीजर से फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली रैंक भी 1 2 3 4 है। क्या वो फर्स्ट रैंक वाला कॉलेज है, क्या वो सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक। तो मुझे इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा फैक्टर वेरिएबल में। तो इनको फैक्टर वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम
यूज करेंगे डेटा। डेटा से अगर डेटा की जो भी मेरा डेटा है उसमें से मुझे कोई भी वेरिएबल फील्ड चाहिए तो आपको ये यहीं पे दिखा देता है कि आप डॉलर साइन से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं डॉलर साइन बनाता हूँ तो ये सारी फील्ड्स दिखा देगा, मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं। अब मुझे एडमिट को फैक्टर वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो इसीलिए मुझे यूज करना पड़ेगा एज डॉट फैक्टर। एज डॉट फैक्टर एक बेस फंक्शन है, इसके अंदर आप ये ही पास कर देंगे। मुझे इस सारे वेरिएबल को फैक्टर बनाना है तो यहाँ डेटा डॉलर एडमिट कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे आप, और मुझे साइड बाय साइड रैंक को भी बनाना है तो वी कैन गो द सिमिलर वे, डेटा रैंक एज डॉट फैक्टर डेटा डॉलर रैंक कंट्रोल प्लस एंटर, ये आपका आ गया। अब अगर मैं फिर से स्ट्रक्चर को देखता हूं तो ये देखिए ये मेरा कन्वर्ट हो गया फैक्टर वेरिएबल में, और वो 2 लेवल्स के साथ, क्योंकि 0 और 1 खाली यही है मेरे पास, और फैक्टर वेरिएबल्स में ये 0 1 2 3 एंड 4। गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब मुझे डेटा प्रिडिक्ट करना है कि वो आगे होना वाला। तो अब जब डेटा प्रिडिक्शन करते हैं तो हम कुछ डेटा मॉडल को देते हैं और कुछ डेटा हम अपने पास रखते हैं, ताकि मॉडल मेरा कुछ जो जैसे मैं डेटा है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। बेसिकली 70 और 30 रेशियो में होता है। 70% मैं मॉडल को दूंगा कि मॉडल मेरा देखे उस डेटा को, उससे सीखे कि क्या है इस डेटा में और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे देखनी चाहिए। और कुछ डेटा मैं बचा के रखता हूँ जो मॉडल ने कभी नहीं देखा होता, और उस डेटा को मैं यूज़ करता हूँ मॉडल से प्रिडिक्शन करवाने के लिए कि क्या वो डेटा प्रिडिक्ट कर भी पा रहा है बिना देखी हुई चीज़ें भी। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिडिक्शन। उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए होंगी, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा। ट्रेन डेटा वो डेटा होता है जो मॉडल यूज़ करता है, और टेस्ट डेटा वो होता है जिस पे हम प्रिडिक्शन करवाते हैं। तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, लेट्स हैव द ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम set डॉट सीड एक फंक्शन यूज करते हैं। set डॉट सीड का मतलब क्या होता है, अब मान ली मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, 1 2 3 भी दे सकता हूँ, 3 2 1 भी दे सकता हूँ, 4 4 4 भी दे सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 1 2 3 दे दिया तो अब कभी क्या होता है कि यहाँ पे सैम्पलिंग चलती रहती है। मतलब कि कुछ डेटा ट्रेन में होता है और कुछ डेटा होता है टेस्ट में। तो कभी कभी टेस्ट का डेटा ट्रेन में भी जा सकता है और ट्रेन का डेटा टेस्ट में भी आ सकता है। पर ऐसा ना करने के लिए, मतलब अगर मेरा मॉडल है वो मेरे कंप्यूटर पे तो मेरे उससे वर्क कर रहा है, पर अगर कोई और उसको यूज करना चाहे तो उसके लिए वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मैं तो कहूंगा कि मेरा मॉडल तो मेरे कंप्यूटर पे सही प्रिडिक्ट कर रहा है, पर आपके वाले में क्यों दिक्कत कर रहा है। तो इसीलिए वेरिएबिलिटी ना आए, फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे कि जो रिजल्ट मेरे सिस्टम पे दिखा रहा है वही रिजल्ट दूसरे के सिस्टम पे भी दिखाए। तो इसको दिखाने के लिए हम सेट डॉट सीड करते हैं। अब 123 का मतलब क्या होता है कि ये अगर मैं मॉडल 123 टाइम्स चलाऊंगा, कितनी बार भी चलाऊँ तो 1 बार 2 बार 3 बार, अगर जब 123 टाइम्स मैक्सिमम 123 टाइम्स तक अगर मैं चलाऊंगा तो मुझे बिल्कुल वही रिजल्ट देगा जो मेरे कंप्यूटर पे, और दूसरे को भी वही देगा। ये इसका मतलब होता है सेट डॉट सीड। अब हम क्या करते हैं, एक आईडी बनाते हैं वेरिएबल, उसके अंदर हम सैंपल फंक्शन यूज करेंगे। सैंपल फंक्शन के अंदर क्या क्या जाता है, मुझे 2 चीजें चाहिए, टेस्ट और ट्रेन डेटा, नंबर ऑफ रोज, एन रो जाएंगी मेरी डेटा की, मुझे सारी 400 जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मेरी यहाँ पे डेटा की जाएगी, कॉमा रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि सैम्पलिंग के साथ रिप्लेसमेंट अलाउड है, कि मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, मेरा डेटा इधर से उधर चेंज, इसको मैं ट्रू मान सकता हूँ। आप या तो पूरा ट्रू लिख सकते हैं या फिर ओनली टी इज सफिशिएंट। और फिर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि मैं ट्रेन डेटा को कितने रेशियो में डिवाइड करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाले को। अब सफिशिएंट ये होता है कि हम 70 और 30% बेसिकली लेके चलते हैं, पर जितना आप ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना ही मेरा मॉडल एफिशिएंट होगा। तो मैं यहाँ पे 0.8
80% मैं ट्रेन को दूंगा और 20% मैं टेस्ट को दूंगा। यहाँ पे सी वेरिएबल आना चाहिए। सी क्या होता है, यहाँ पे हम सी के अंदर कितनी भी वैल्यूज हम दे सकते हैं, ये इनिशियलाइज करने के काम आता है डेटा को। तो कंट्रोल प्लस एंटर, अब देखिए आईडी में यहाँ पे ये 1111 जो भी आ गया मेरे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा वाला। अब लेट्स गो ऑन टू ट्रेन। ट्रेन वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कर दूंगा सैंपल ट्रेन के अंदर मैं कर दूंगा, मेरा डेटा क्या था, डेटा। तो डेटा से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जहां पे आईडी डबल इक्वल टू 1 है और कॉमा। इसका मतलब क्या हुआ, आईडी पहला वाला ट्रेनिंग के लिए दिया है 80%, तो आईडी जितने भी 80% जो मेरे वेरिएबल्स होंगे 400 के, वो मेरे इसमें चले जाएंगे। और सेकंड कॉमा के बाद मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी है, इसका मतलब मुझे सारे कॉलम्स चाहिए और 80% रोज चाहिए। कंट्रोल प्लस एंटर, ये देखिए वैल्यू आपके पास ट्रेन डेटा आ गया। सिमिलरली वी गो फॉर टेस्ट। टेस्ट में क्या होगा, सेम डेटा देंगे, यहाँ पे आईडी डबल इक्वल टू 2 कर देंगे और कॉमा, कंट्रोल प्लस एंटर। ये हो गया मेरा टेस्ट डेटा, ट्रेन और टेस्ट डेटा आ गया। देखिए टेस्ट डेटा में 75 ऑब्जर्वेशन है, ट्रेन डेटा में 325 ऑब्जर्वेशन है, तो ये 80-20 के रेशियो में डिवाइड हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना मॉडल डिफाइन करूंगा। मॉडल मेरा होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमारे पास फंक्शन होता है GLM। GLM स्टार्ट्स फंक्शन है। GLM के अंदर क्या क्या जाएगा, मुझे प्रेडिक्ट क्या करना है, मुझे प्रेडिक्ट करना है कि बंदा एडमिट हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए जो भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे एडमिट, वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जाता है टिल्डे साइन, और जो भी मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो वो प्रेडिक्ट करने वाले पे डिपेंड करेंगे, वो मेरे राइट हैंड साइड पे जाएंगे। GRE प्लस GPA प्लस रैंक, कॉमा करके कहाँ से मैं ये ले रहा हूँ, तो अब मुझे देना है यहाँ पे ट्रेन सेट से मैं मॉडल को ट्रेन करा रहा हूँ, तो जितने भी ट्रेनिंग वेरिएबल्स हैं मैं उनको यहाँ पे लूंगा, कॉमा करके फैमिली को मैं यूज करूंगा बायनोमियल जो मेरा कोट्स में आना चाहिए। इसको रन करते हैं तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास फॉर्मूला आ गया मेरा सेम, ये मेरा आ गया कोफिशिएंट्स, जो मेरा एक बेल शेप कर्व जैसे होता है ना वैसे वाले, नहीं ये आपका वो है इंटरसेप्ट है, ये आपका एम वैल्यू ऑफ GRE GPA, ये टोटल, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी होंगी आपके टोटल। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है -1, तो अब मेरे पास 325 ऑब्जर्वेशन थे, -1 करूंगा 324 ऑब्जर्वेशन आ गए मेरे पास, तो इसका मतलब ये होता है। अब मेरा मॉडल बन गया, इसको मैं मान लीजिए स्टोर कर लेता हूँ इन मॉडल में मैंने इसको स्टोर कर लिया, कंट्रोल प्लस एंटर, यहाँ पे आपका मॉडल आ गया। अब मैं इस पे क्या करूंगा, अब चलिए इसकी समरी देख लेते हैं, समरी ऑफ मॉडल। मॉडल की समरी हम देख रहे हैं, तो मॉडल की समरी मेरे को देगी फॉर्मूला डेविएंस रेसिडुअल, इसका मतलब वही बेल शेप कर्व है कि नहीं। उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यूज, हमने बात करी थी स्टार्स की, पी वैल्यू की, पी वैल्यू मुझे दे देगा एक मिनट,
पी वैल्यूज़ मुझे क्या दे देंगे, पी वैल्यूज़ मुझे बताती है कि मेरा डेटा कितना सिग्निफिकेंट है। जितने स्टार्स ज़्यादा होंगे उतना मेरा ज़्यादा डेटा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला 3 स्टार्स हैं, इसमें भी 3 स्टार्स हैं, तो रैंक 3 और 4 मेरा सिग्निफिकेंट है। मेरा जीपीए भी सिग्निफिकेंट है पर उतना नहीं है। अब जीआरई की बात करें तो ये 0.21, मतलब 1 माइनस अगर मैं 0.21 करूँ तो ऑलमोस्ट 80%, 80% ये मेरे को डेटा ठीक 80% तक दे पा रहा है। पर हमने बात करी कि पी वैल्यू 0.95 से अगर नीचे होती है तो हम उस डेटा को कंसीडर नहीं करते। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जीआरई को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो जो अब मेरा मॉडल बनेगा वहाँ से मैं जीआरई को रिमूव कर दूंगा। कंट्रोल प्लस एंटर, समरी ऑफ मॉडल। अब जब मैं समरी पे देखूंगा तो मेरे पास सारी सिग्निफिकेंट वैल्यूज होंगी। जीपीए मेरे पास है, जीआरए, रैंक, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ये आएंगी। अब मैं करूंगा प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट। प्रेडिक्शन अब क्या करूंगा मैं इसमें, अब मैं ट्रेन डेटा पे देखूंगा कि जो ट्रेनिंग डेटा है वो मेरा प्रेडिक्शन कैसे मेरे को दे रहा है। उसके लिए मुझे फंक्शन यूज करना पड़ेगा प्रेडिक्ट, उसके बाद मॉडल देना पड़ेगा जो मैंने क्रिएट करा है। डेटा मैं दूंगा ट्रेन, कॉमा करके टाइप मैं दूंगा रिस्पॉन्स। कंट्रोल प्लस एंटर। अब देखिए काफ़ी सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पे। जितनी भी वैल्यूज थी मेरे पास 325 वो यहाँ पे मुझे 400 की 400 वैल्यूज मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं क्योंकि उसने वहाँ पे पूरा प्रेडिक्शन करा। अब मान लीजिए मुझे P1 में मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। फिर मैं हेड मेरे क्या करता है कि मुझे पहली टॉप 6 वैल्यूज दिखाता है। हेड ऑफ अगर मैं P1 करूँ तो मेरे पास ये आ गया। ये थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटीज हैं ये सारी कि क्या वो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि ये 23% चांसेस हैं कि सिलेक्ट हो, सेकंड वाले का 24% चांसेस है, थर्ड वाले के चांसेस ज़्यादा हैं 71%, फोर्थ वाले के 14%। तो ये सारे आ गए हमारे पास मॉडल। उसके बाद जब मैं इसको देखूंगा तो ये मेरी हो गई प्रेडिक्शन ट्रेन डेटा सेट की। अब मैं प्रेडिक्शन करूंगा। अब मिस क्लासिफिकेशंस हैं कुछ, तो अगर मैं यहाँ पे हेड ऑफ ट्रेन देखता हूँ, हेड ऑफ ट्रेन देखिए आपको अब थोड़ा समझ आएगा। पहले वाले की परसेंटेज 50%, मान लीजिए 50% मैंने थ्रेशोल्ड ले लिया कि अगर 50% से कम आया तो वो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होगा, और अगर 50% से ज़्यादा आया तो वो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उसके 23% आए, मतलब 50% से कम, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और हमारे डेटा के हिसाब से भी वो रिजेक्ट हो रहा है। सेकंड वाले का 24% है, इसको भी रिजेक्ट होना चाहिए, बट अपना डेटा यहाँ पे नहीं कह रहा है। मॉडल कह रहा है कि रिजेक्ट करो पर असलियत में वो स्टूडेंट को एडमिट कर रहा है। थर्ड वाला 70% एडमिट कर रहा है, हमारा डेटा भी कह रहा है कि हाँ एडमिटेड है वो। फोर्थ वाला एडमिट नहीं कर रहा है पर असली में एडमिटेड है वो। तो ये होती है मिसक्लासिफिकेशन। अब उन मिसक्लासिफिकेशन को देखने के लिए, जो इसको मिसक्लासिफिकेशन एरर कहते हैं, तो अब यहाँ पे हम मिसक्लासिफिकेशन करेंगे ऑफ ट्रेन डेटा। इसको हम चेक करने के लिए pred 1 में एक वेरिएबल बनाते हैं pred 1, उसके अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ एल्स में मैं यूज करूंगा, मेरा मॉडल जो P1 है उसको दूंगा, अगर वो ग्रेटर देन 0.5 होता है तो मैं उसको प्रेडिक्ट कर दूंगा कि हाँ है, और अगर नहीं है तो फिर 0 प्रेडिक्ट। ये देखिए वैल्यूज आपके पास यहाँ पे प्रेडिक्ट आ गई, प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब मैं इसको एक टैबुलर फॉर्मेट में आपको शो करूंगा। टैबुलर फॉर्मेट में आप यूज करेंगे टेबल।
टेबल के अंदर आप देंगे, आप फील्ड के नाम भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैं बोल दूंगा प्रेडिक्शन इज इक्वल टू प्रेड 1, जो मैंने यहाँ पे अभी प्रेडिक्ट करा है, कॉमा करके एक्चुअल वैल्यूज मुझे यहाँ पे दे देंगी ट्रेन से, मुझे चाहिए एडमिटेड, डॉलर साइन करके एडमिट, कंट्रोल प्लस एंटर। और जब मैं टैब 1 को देखूंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा टैबलो फॉर्म, इसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स मुझे क्या बताते हैं कि ये सारे मेरे प्रेडिक्टेड है, ये सारे मेरे एक्चुअल है, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है प्रेडिक्ट। अब जीरो जीरो क्या मतलब कि एक्चुअली मेरी वैल्यू जीरो थी, मतलब एक्चुअली भी डेटा कह रहा है कि वो स्टूडेंट्स एडमिटेड नहीं है, और जो प्रेडिक्शन है वो भी यही कह रही है कि एडमिटेड नहीं है। तो 198 बार मेरा डेटा सही बोल रहा है कि हाँ ऐसा नहीं है, और मेरे जब डेटा कह रहा है कि एडमिटेड है और मेरा प्रेडिक्शन भी कह रहा है एडमिटेड है, वो है 33%। हम 33 लोगों को वो बोल रहा है कि हाँ एडमिटेड है। तो अब मैं एरर, आप इसका वो दे सकते हैं कि कितने परसेंटेज है। तो डायगोनल वाले हमेशा सही होते हैं, 198 प्लस 33। सो वी विल डू द सम ऑफ डायगोनल ऑफ टैब 1। डायगोनल का मतलब ये वाला, डायगोनल का हमें समेशन करना है टैबलेट 1 का, कंट्रोल पर सेंटर 231 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टैब 1, कंट्रोल पर सेंटर। ये देखिए डायगोनल का सम डिवाइडेड बाय टोटल का सम, ये मुझको 71% प्रिडिक्शन, मेरा ट्रेन जो डेटा है वो मुझे सही दे रहा है कि हाँ अगर मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई मुझे नहीं है बताने वाला मेरे ऑफिस से मेरे सराउंडिंग में, तो मेरा मॉडल मुझे बता सकता है कि इतना इतना 71% तक वो सही है, कि मेरा मॉडल 71% तक मुझे सही बता सकता है कि हाँ ये बंदा एडमिट होगा कि नहीं होगा। तो अब ये हो गया मेरा टेस्ट डेटा पे, ट्रेन डेटा पे। अब मैं करूंगा मिस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन टेस्ट डेटा सेट, मिस क्लासिफिकेशन ऑन टेस्ट डेटा सेट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको दे दिया P2, जो मैंने वहां पे मॉडल बनाया था ना P1। अब यहाँ पे मैं मॉडल ट्रेन की जगह टेस्ट दूंगा। कंपैरिजन के लिए आपको विंडो ये छोटी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने करा था प्रेडिक्ट मॉडल कॉमा टेस्ट, अब मैं ट्रेन की जगह टेस्ट दे रहा हूँ, एंड सिमिलर टाइप इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, कंट्रोल पर सेंटर। मेरे पास यहाँ पे P2 वैल्यू आ गई। फिर से आप हेड दे सकते हैं P2 का, ये आ गया P2 के। मेरे पास उसने रैंडम वैल्यूज उठाई हैं P2 में, जैसे आप देखिए 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18 नहीं है, वो मेरे टेस्ट डेटा सेट में चले गए होंगे। 19 है, 20, 21 वो भी टेस्ट में चले गए होंगे। तो कुछ जो हमने यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग है ना, रिप्लेसेबल, वो हमने ट्रू कर रखी है, इसलिए ऐसा होगा कि कोई भी रैंडम सैंपल उठा लेते हैं। फिर उसके बाद अब आप देखेंगे हेड ऑफ टेस्ट, ये देखिए 12th वाला मेरा कह रहा है 50% है, तो इसको हो जाना चाहिए था, पर यहाँ पे मिसक्लासिफाइड हो गया। ये 31% नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है हाँ नहीं होना चाहिए। 71% होना चाहिए, डेटा भी कह रहा है होना चाहिए। 50% होना चाहिए बट यहाँ नहीं, तो ये आ गया मेरा मिसक्लासिफिकेशन एरर। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा टेस्ट डेटा सेट के लिए। तो अब प्रेड 2 के अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा इफ एल्स P2 अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो मैं उसको 1 दे देता हूँ, अदरवाइज 0 दे देता हूँ, सेम ऊपर वाले के तरीके जैसे हमने ट्रेन में करा था। एंटर।
P2 मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज हैं जो उसने प्रिडिक्ट करी है टेस्ट डेटा सेट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे करूँगा टैब 2 के अंदर फिर से मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स की एक टेबल बनाऊंगा। उसके अंदर मैं यूज करूंगा प्रेडिक्शन इज इक्वल टू प्रेड 2 कॉमा एक्चुअल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं टेस्ट दूंगा डॉलर साइन के साथ एडमिट, कंट्रोल प्लस एंटर। लेट्स सी द वैल्यू ऑन टैब 2, इट इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू। यहाँ पे डेटा कम क्यों है? क्योंकि मेरा टेस्ट सेट पे 75 ऑब्जर्वेशंस ही हैं इस वजह से, और मेरा जो 42 और 9, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल वैल्यू जो मेरी 42 डेटा ने बोली हाँ है, और प्रेडिक्टेड में मैं कह रहा हूँ हाँ है, सही है, तो 42 बार मैं सही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और डेटा कह रहा है कि नहीं है पर मैं हाँ बोल रहा हूँ, वो मेरी 11 टाइम्स, तो ये मिस क्लासिफाइड हो गए। डायगनल्स हम फिर से चेक करते हैं, समेशन ऑफ डायगनल्स देखते हैं, सम ऑफ डायग ऑफ टैब 2 51 टाइम्स मैं सही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अब हम इसका परसेंटेज देखते हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ टैब 2 68%। तो ट्रेनिंग डेटा सेट पे मुझे मिला था 71 और यहाँ पे मुझे 68। तो टेस्ट डेटा सेट वो डेटा सेट होता है जो मॉडल ने कभी देखा ही नहीं होता है, वो एकदम नया होता है उसके लिए। ट्रेन डेटा सेट पे मुझे प्रेडिक्शन अच्छी थोड़ी बेटर ज़्यादा मिल रही है क्योंकि उस ट्रेन वाले सेट को मेरे मॉडल ने देख रखा है कि वो कर क्या रहा है, वो है क्या, वो मेन चीज़ क्या है उसके अंदर। पर टेस्ट डेटा होता है जो कभी मेरे मॉडल ने देखा ही नहीं होता है, उस डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन चल रही है मेरी, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे आया है। इट्स मोर देन 50%, इट्स गुड कि मेरा मॉडल अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहा है वो चीज़। तो यही है, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने डेटा सेट लिया बाइनरी, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा इसके अंदर क्या थे, उसके बाद हमने एडमिट, रैंक, जीआरई और जीपी हमने देखा था। एडमिट और रैंक हमारा इंटीजर थे, इसीलिए हमने उनको फैक्टर वेरिएबल में कन्वर्ट करा, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरा क्लासिफिकेशन में काम आता है, जो मेरा येस और नो प्रिडिक्शन का काम आएगा। येस होगा या नो, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, कोई कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होती हैं। सेट सीड 1 to 3 मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे 123 टाइम्स, हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 123 टाइम्स मुझे देखना है कि मेरा मॉडल जो मुझे प्रेडिक्शन दे रहा है वो औरों को भी दे सेम, कोई रिप्लेसमेंट ना है मेरे पास। फिर हमने उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में डिवाइड करा, उसके लिए हमने सैम्पल यूज करा, 2 चाहिए ट्रेन और टेस्ट, नंबर ऑफ रोज ऑफ द डेटा हमें देना है, रिप्लेस देना है कि सैम्पलिंग हो, जैसे हमने देखा था कि 12 14 था, 15 वहाँ पे था, 13 नहीं था तो 13 मेरा वहाँ चला गया। तो रैंडम सैम्पलिंग करता है ये। प्रोबेबिलिटी 80% मुझे अपने ट्रेन को देना है, 20% मुझे अपने टेस्ट को देना है। ट्रेन में मैंने जो मेरी आईडी है अगर 1 है तो वो मुझे ट्रेन में दे दो, टेस्ट में मुझे सेकंड वाले की दे दो 20%। मॉडल लीनियर रिग्रेशन के लिए मैंने LM यूज करा था, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए मैंने GLM यूज करा है। एडमिट मुझे प्रिडिक्ट करना है, जीपी और रैंक, और हमने जीआरई भी देखा था पर वहाँ पे वो सिग्निफिकेंट नहीं था क्योंकि उसकी पी वैल्यू मुझे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं दे रही थी, 80% के आसपास। ट्रेन, क्योंकि जो मुझे डेटा मेरे मॉडल को दिखाना है कि जिसपे वो काम कर सके वो ट्रेन होगा। फैमिली बायनोमियल मैंने इसलिए दी थी क्योंकि मेरे पास एडमिट में सिर्फ 2 थे, 0 और 1, यस एडमिट होगा या नहीं, तो 2। समरी हमने देखी अपने मॉडल की, क्या था, जेड वैल्यू क्या थी, मीन क्या था, उसके बाद सिग्निफिकेंट वैल्यूज क्या क्या आई मेरी। उसके बाद हमने करा प्रिडिक्शन ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। प्रिडिक्ट फंक्शन यूज करा, मॉडल दिया हमने, ट्रेन डेटा सेट को दिया, टाइप हमने रिस्पॉन्स दिया, P1 में स्टोर करके हेड देखा हमने कि हमारे पास क्या आया था, और फिर हमने हेड ऑफ ट्रेन देखा। ये मेरा मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है, ये सारी वैल्यूज प्रिडिक्शन में आई है, और असली वैल्यूज जो थी वो ये हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या मेरे पास सारा डेटा सही है, पर कभी ऐसा होता नहीं है, मिस क्लासिफिकेशन होती ही होती है। तो इसीलिए मैंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करी कि 0.5 से अगर ऊपर हुआ तो वो हाँ बोल देगा 1, अगर 0.5 से नीचे हुआ तो वो 0 बोल देगा, मतलब नहीं एडमिट नहीं हो रहा वो।
फिर उसके बाद मैंने टैबलेट फॉर्म लाई, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, फिर हमने देखा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। जो भी डायगनल्स होते हैं हमेशा वो करेक्टली क्लासिफाइड वैल्यूज होती हैं, जो मेरा एक्चुअल भी देगा और मैं प्रेडिक्शन भी देगा। तो हमेशा हम देखते हैं कि ये वाला परसेंटेज डायगनल समेशन हमेशा सही वैल्यूज होती हैं डिवाइडेड बाय टोटल समेशन। और अगर इसको 1 माइनस कर देता हूँ तो ये मुझे बताए कि 28% एरर है इसमें, 28% मेरा गलत डिफाइन कर रहा है उसको। सिमिलरली ये तो हो गया मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट जो मेरे मॉडल ने देख रखा है। अब आ गया मेरा टेस्ट डेटा सेट जो मेरे मॉडल ने कभी नहीं देखा, उस पर वो प्रिडिक्शन असलियत में करेगा। अब मैं प्रिडिक्ट करूंगा P2 में रख के मॉडल, ट्रेन की जगह मैंने टेस्ट डेटा सेट दिया है, टाइप रिस्पॉन्स, हेड देखा था हमने इसका P2 और टेस्ट देखा था हमने इसका। सिमिलरली मैंने इसी की तरह करा कि अगर 0.5 से बड़ा है तो वो एडमिट होगा, अगर 0.5 से छोटा है तो स्टूडेंट एडमिट नहीं होगा। टैप 2 के अंदर सेम प्रिडिक्शन मैंने और टेस्ट डेटा के साथ एडमिट दिया। टैप 2 जब हमने देखा तो इसने ये प्रिडिक्शन करी। सिमिलरली हमारा 68% सही मॉडल डिफाइन कर रहा है। 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 32% मॉडल मिस क्लासिफिकेशन दे रहा है हमें। तो थैंक यू सो मच।